Morning students, welcome to your hockey classes. Myself Rajan and I am teaching you the 12th class accountancy. 12th class की accountancy में this is your unit number 2 and unit number 2 the name is change in the existing ratio of all partner. Unit number 2 में आपका lecture number 8 है. लेक्चर 7 तक गाइस हमने अपने जो पिछले टॉपिक्स कवर किए थे उन टॉपिक्स को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा. हमारे टॉपिक्स के नाम थे जैसे मेथड्स ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, श्योर, सुपर प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड. एंड वी आल्सो डिस्कस द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू द गुडविल. हमने डिस्कस की थी कि गुडविल में क्या क्या जर्नल्स आकर इंक्लूड होकर चलती हैं. हमने डिस्कस किया था कि गुडविल दो तरह की होती है, एक ओल्ड गुडविल और एक न्यू गुडविल. ओल्ड गुडविल को हम कहां देख सकते हैं? बैलेंस शीट में. और न्यू गुडविल को हम कहां देख सकते हैं? एडजस्टमेंट में. श्योर. ओल्ड गुडविल की कैलकुलेशन क्या करनी चाहिए, क्या करनी पड़ेगी हमें? नो, वो ऑलरेडी कैलकुलेटेड होगी. न्यू गुडविल की कैलकुलेशन क्या करनी पड़ेगी? समटाइम वो कैलकुलेटेड होगी और समटाइम आपको फिगर्स गिवन होंगी और उन फिगर्स का यूज करते हुए आपको मेथड्स लगाने हैं और मेथड्स के द्वारा ही आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है. श्योर. दिस इज द ओल्ड गुडविल एंड न्यू गुडविल. ओल्ड गुडविल की जनरल एंट्री क्या पास होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट. ये है ओल्ड गुडविल की एंट्री. ओल्ड गुडविल को रिटर्न ऑफ करने की एंट्री. न्यू गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री क्या है? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. देखो, गेनिंग पार्टनर अगर प्रॉफिट एंड लॉस की रेशो को गेन कर रहा है, श्योर, अगर वो एक तरफ से प्रॉफिट एंड लॉस का हिस्सा प्राप्त कर रहा है तो गुडविल देकर चलेगा. तो गेनिंग पार्टनर क्या होगा? गुडविल को देगा, अपनी कैपिटल में से देगा, अपनी कैपिटल में से देगा. कैपिटल का बैलेंस कम होगा, कम होने पर डेबिट होगा. श्योर गाइस, ये आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है और मैंने आपको समझाया भी हुआ है. सो गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. अपोजिट में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्या होगा? क्रेडिट होगा. सर क्यों होगा? क्योंकि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ने P&L की रेशो को सैक्रिफाइस किया तो गुडविल का हिस्सा लेकर चलेंगे. गुडविल का हिस्सा लेंगे, कैपिटल में ऐड करेंगे, ऐड बैक करेंगे तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होगा. तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट होकर चलेंगे. ये गाइस सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूं, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूं गाइस, ये टॉपिक आपका एग्जाम में 5 to 6 मार्क्स में फ्लक्चुएट हो सकता है, आपको मिल सकता है. प्लीज इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक. ये आपको हर चैप्टर में शो होंगे, एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी. श्योर. सो प्लीज इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा. जो नेक्स्ट टॉपिक मैं करवाने चाह रहा हूं इस लेक्चर में, वो भी सबसे मेन टॉपिक है, वो भी आपको जरूर पेपर में मिलेगा, वो भी आपको कई चैप्टर्स में रिफ्लेक्ट होकर चलेगा. सो प्लीज जो नेक्स्ट टॉपिक मैं करवा रहा हूं उसे भी ध्यान से देखिएगा. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ध्यान से. नेक्स्ट टॉपिक का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. गाइस, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड. अगर आप में से किसी ने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है तो थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिएगा इस टॉपिक को. अगर नहीं लगाया है तो फिर भी ध्यान से सुन लीजिएगा. सो अगर आप लोगों ने किसी ने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, कैसे आप जर्नल एंट्री पास करोगे. अगर नहीं किया तब भी ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एग्जाम में बार बार आने वाला टॉपिक है. देखिए गाइस, मैं थोड़ा सा आपको पहले सिंपल सेंस में बताऊंगा. आपके पास इन्वेस्टमेंट है, श्योर, आपके पास इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए की. कितने की? 1 लाख रुपए की. ओहो, चलो सर, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है. सर इन्वेस्टमेंट क्या होती है, थोड़ा सा हमें बताएंगे. देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने शेयर्स परचेज कर रखे हैं, किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रखे हैं, वो इन्वेस्टमेंट होती है. या किसी कंपनी के प्रोजेक्ट में पैसा लगा रखा है, वो इन्वेस्टमेंट होती है. श्योर. या आपने शेयर मार्केट में पैसा लगा रखा है, वो इन्वेस्टमेंट होती है. या आपने कोई प्लॉट खरीद लिया, वो इन्वेस्टमेंट होती है. आपने कोई हाउस खरीद लिया, वो इन्वेस्टमेंट होती है. वट एवर, कहीं भी अगर पैसा आपने लगा रखा है for the future benefit, that is called your investment. That is called your investment. So guys, आपने इन्वेस्टमेंट की 1 लाख रुपए की. ध्यान से सुनिएगा.
कहता है अगर आज आपकी इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग चल रही है और मार्केट वैल्यू है, आज आपकी इन्वेस्टमेंट हम मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग कंसीडर करते हैं और मार्केट वैल्यू है 20,000 रुपए, मार्केट वैल्यू है 20,000 रुपए। तो बताओ मेरी 1 लाख वाली चीज अगर मैं आज उसे बेचने जाऊं, अपनी उस 1 लाख के प्लॉट को मैं बेचने जाऊं तो वो 20,000 रुपए में बिकेगा? यस सर। देखो 1 लाख रुपए क्या था? 1 लाख रुपए था कॉस्ट प्राइस। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये है आपका कॉस्ट प्राइस, ये है आपकी मार्केट वैल्यू 20,000 रुपए। अगर मैं 1 लाख की चीज को बेचने जाऊं तो 20,000 में बिकेगी? सर मुझे तो घाटा हुआ, मुझे तो लॉस हुआ। जब मुझे कितना लॉस हुआ? 80,000 रुपीज का लॉस हुआ, 80,000 रुपीज का लॉस हुआ। मेरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मेरे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में 2 लाख रुपए पड़े हैं। ये जो 80,000 रुपए का मुझे लॉस हुआ है, ये मैं कहां से बियर करूंगा? मैं अपने फंड में से पैसा निकालकर उसको बियर कर सकता हूं। फंड क्या है? एक गुल्लक है, गुल्लक में पैसा जोड़ा हुआ है। ये फंड्स होते हैं, जो रिजर्व्स होते हैं, जो प्रोविजंस होते हैं, वो आपकी कंपनी की, आपकी फर्म की गुल्लक होती है ना, उनमें पैसा जुड़ा हुआ है। तो ये 80,000 रुपए का लॉस मैं उस 2 लाख से निकालकर पूरा कर सकता हूं। नॉर्मल बात कही है, श्योर। ठीक है सर, हमें लॉस के बारे में पता चल गया कि ये 80,000 रुपए का लॉस मैं उस 2 लाख रुपए में से निकालकर पूरा करूंगा। श्योर, ओके जी। सर जनरल एंट्री अभी हम बाद में करेंगे, धीरे धीरे आपको रूल बताएंगे। सपोज करो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर होती है। जो आपकी इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है वो किसके बराबर है? कॉस्ट प्राइस के बराबर है। दैट मीन्स टू से कॉस्ट प्राइस कितना था? 1 लाख रुपया, तो मार्केट भी कितनी है? 1 लाख रुपए। मतलब अगर आज आप अपनी कोई इन्वेस्टमेंट बेचने जाते हो जो कि 1 लाख की आपने खरीदी थी, आज उसे बेचने जाते हो तो वो 1 लाख की ही बिकेगी। जब वो 1 लाख की बिकेगी तो नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। सर जब कोई प्रॉफिट और कोई लॉस नहीं होता तब क्या करेंगे बताइए? जब कोई प्रॉफिट और जब कोई लॉस नहीं होता तब क्या करेंगे? मैंने 1 लाख की चीज खरीदी थी, मेरे 1 लाख की ही बेच दी, वो 1 लाख रुपए मेरी जेब में आ गया। सो देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब जो मेरे गुल्लक में पैसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे फंड में पैसे जुड़े हुए हैं 2 लाख रुपए, उसको मैं क्या करूंगा? आपस में बांट लूंगा। आगे समझ ध्यान से। श्योर। तीसरा केस, सर तीसरा केस क्या होगा? सपोज करो जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो किसके बराबर है? उसकी वैल्यू किसके बराबर आई? उसकी वैल्यू आई, मार्केट वैल्यू है 1,20,000 रुपए। हो मार्केट वैल्यू है 1,20,000 रुपए। 1 लाख रुपए की मैंने परचेज की थी, और वो कितने की है? 1,20,000 रुपए की है। दैट मीन्स टू से 20,000 रुपीज वो इंक्रीज हो गई। पहले से 20,000 रुपए उसकी वैल्यू बढ़ गई। मतलब आज मैं बेचने जाऊंगा तो 1,20,000 की बिकेगी वो। श्योर। जब मैं 1 लाख की चीज 1,20,000 रुपए में बेचूंगा तो 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाऊंगा, और वो 20,000 रुपए प्रॉफिट आपस में बांट लूंगा। श्योर। और जो गुल्लक में पैसा जुड़ा हुआ है, फंड में पैसा जुड़ा है, वो भी आपस में बांट लूंगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। बहुत इजी है सर। अगर लॉस हो गया तो यहां से बियर करो, लॉस हो गया तो यहां से पूरा करो। इसका बाकी का बचा हुआ पैसा बांट लो। पहले इसमें से लॉस माइनस किया, बाकी का बचा हुआ पैसा बांट लो। अगर लॉस नहीं हुआ तो सारा का सारा पैसा बांट लो। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये तो सारा का सारा बांटना ही है, प्रॉफिट को भी बांट लो। सिंपल। दोबारा बता देता हूं, अगर लॉस है तो इसमें से माइनस करो लॉस को, बाकी का बचा हुआ पैसा आपस में बांट लो। डन। अगर लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट भी नहीं हुआ, तो ये सारा का सारा पैसा बच गया, सारा का सारा पैसा आपस में बांट लो। अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये तो सारा का सारा पैसा बटेगा ही, क्योंकि अभी लॉस नहीं हुआ, ये लॉस को पूरा करने के लिए था, तो ये तो सारा का सारा पैसा बटेगा ही, और प्रॉफिट जो हुआ है वो आपस में अलग बटेगा। श्योर। आपको जर्नल एंट्री के माध्यम से हम सारी बात समझाएंगे। सो गाइस, आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको लायबिलिटीज की कुछ टर्म्स गिवन है और एसेट की कुछ टर्म्स गिवन है। लायबिलिटी में कैपिटल है 2 लाख की, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो कि आपकी लायबिलिटी है। रिजर्व फंड प्रोविजन क्या होते हैं? आपकी लायबिलिटी होती है।
तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो कि आपकी लायबिलिटी है वो भी कितनी है, 1 लाख रुपीस की। इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का और टोटल बैलेंस शीट बनी आपकी 3 लाख रुपीस की। ये आपकी बैलेंस शीट कब की है, ये बैलेंस शीट है एज ऑन 31/3/16 की। कब की है, एज ऑन 31/3/16 की। श्योर। आपको केस नंबर 1 गिवन है, व्हेन इन्वेस्टमेंट आर ऑन मार्केट वैल्यू ₹1 लाख। जब आपकी इन्वेस्टमेंट कितने की हो गई, 1 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए है। दूसरे में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी, 1.5 लाख रुपए हो गई। तीसरे में इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू इक्वल टू कॉस्ट प्राइस के, कॉस्ट प्राइस के अगर बराबर हो जाती है, कॉस्ट प्राइस का मतलब 2 लाख रुपए हो जाती है। कॉस्ट प्राइस का मतलब अगर वो 2 लाख रुपए हो जाती है। और चौथा है व्हेन इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट वैल्यू है 2.5 लाख रुपए हो जाती है, तब क्या करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट। सो अब हम पहले आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, दैट इज IFF, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। उसकी शॉर्ट फॉर्म है IFF। ये आपकी क्या होती है, ये आपकी लायबिलिटी होती है, ये आपकी लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। जब हम इस फंड को यूज करेंगे तो ये फंड खत्म होगा, जब हम इसे यूज करेंगे तो ये खत्म होगा। श्योर। जब हम इसमें अपने लॉस का पैसा निकालेंगे, जब अपने लॉस को पूरा करने के लिए इस फंड में से पैसा निकालेंगे, जब अपने लॉस को पूरा करने के लिए इस फंड में से पैसा निकालेंगे तो इस फंड को यूज करेंगे, इस फंड को यूज करेंगे तो इस फंड का पैसा खत्म होगा। इस फंड का पैसा खत्म होगा तो बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट से डेबिट होगा, क्रेडिट से डेबिट होगा। ध्यान से देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। जब हम इस फंड में से अपने लॉस की पूर्ति करते हैं, अपने नुकसान की भरपाई करते हैं, तो हम इस फंड को यूज करते हैं। इस फंड को यूज करते हैं तो उसका पैसा खत्म होता है। पैसा खत्म होने पर ये क्रेडिट से डेबिट में आता है। पहले आप इस पॉइंट को नोट डाउन कीजिए, इस पॉइंट को रिटन आउट कीजिए प्लीज। नेक्स्ट आपके पास आती है इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट आपके पास आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, एसेट है। इन्वेस्टमेंट आपकी क्या है, एसेट है। एसेट है ना, देखो इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है ना। हाँ जी, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो जो भी प्रॉफिट्स होंगे, जो भी एसेट के प्रॉफिट होंगे, जो भी एसेट के प्रॉफिट होंगे वो क्या होंगे, डेबिट। और जो भी एसेट्स के लॉस होंगे वो क्या होंगे, क्रेडिट। वो क्या होंगे, क्रेडिट। तो एसेट का लॉस होने की वजह से इन्वेस्टमेंट क्या होगी, क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट का अगर लॉस होगा, देखो अगर इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट का लॉस होता है तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो जो भी एसेट के प्रॉफिट होते हैं वो डेबिट होकर चलते हैं और जो भी एसेट के लॉस होते हैं वो क्रेडिट होकर चलते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का लॉस भी क्या होगा, क्रेडिट होकर चलेगा। क्या होगा, क्रेडिट होकर चलेगा। जब आप अपनी इस इन्वेस्टमेंट को सेल करोगे तो उसका लॉस क्या होगा, क्रेडिट होकर चलेगा। इसे भी नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास केस नंबर 1 आता है, जर्नल्स क्या होंगी। आपके पास केस नंबर 1 आता है, जर्नल एंट्री क्या होंगी, जर्नल एंट्री क्या होंगी। देखिए इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख रुपए की। यहां देखिए इन्वेस्टमेंट कितने की है, देखिए इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख रुपए की। इन्वेस्टमेंट कितने की है, 2 लाख रुपए की। आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। श्योर। तो मार्केट वैल्यू कितनी है इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, देखिए थोड़ा सा मैं ध्यान से लिखता हूं। देखिए मैं एक बार चीज को ध्यान से लिखता हूं। आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2 लाख रुपए।
इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस कितना है 2 लाख रुपए। केस नंबर 1 में मार्केट वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपए। तो 2 लाख रुपए की खरीदी थी, 1 लाख रुपए की बेच रहे हैं। 2 लाख रुपए की खरीदी थी, 1 लाख रुपए की बेच रहे हैं। तो 1 लाख रुपए क्या हुआ लॉस हुआ। 1 लाख रुपए क्या हुआ लॉस हुआ। 1 लाख रुपए हमारा लॉस हुआ। क्या 1 लाख रुपए का लॉस कहां से निकालेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। ये कहां से निकालेंगे ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से निकाला जाएगा। कहां से पैसा निकाला जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से पैसा निकाला जाएगा। श्योर। तो जर्नल एंट्री क्या होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। देखो जब इससे लॉस की पूर्ति करेंगे तो इसका पैसा यूटिलाइज होगा। इसका पैसा यूटिलाइज होने की वजह से क्रेडिट से इसका बैलेंस क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। यहां पर हम क्या लिखेंगे जब हम एसेट को क्रेडिट करते हैं तो वहां क्या लिखते हैं एसेट का लॉस लिखते हैं। जब हम एसेट को क्रेडिट करते हैं तो वहां क्या लिखते हैं एसेट का लॉस लिखते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मैं नीचे लिख देता हूं जर्नल एंट्री। देखिए जर्नल एंट्री क्या बनेगी इधर देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितना 1 लाख रुपए। डन। श्योर। देखो कॉस्ट प्राइस कितना था 2 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का क्या हो गया लॉस हो गया। लॉस की भरपाई कहां से करेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से करेंगे। जब यहां से भरपाई करेंगे तो इसका बैलेंस क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा और ये लॉस होने की वजह से इसका बैलेंस क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। श्योर। एसेट का लॉस हो गया तो एसेट का लॉस का बैलेंस कहां जाता है क्रेडिट साइड में जाता है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से निकालेंगे उस लॉस को, वहां से पूरा करेंगे उस लॉस को, वहां से पैसा निकालेंगे उस लॉस के लिए। तो उस पैसे को इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से निकालेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जब यूज होता है और उसका पैसा खत्म होता है तो वो क्या होगा डेबिट होगा क्योंकि वो लायबिलिटी होती है क्रेडिट से डेबिट होगी। श्योर। देखिए तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या हो गया डेबिट हो गया और टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट दैट मीन्स टू से इन्वेस्टमेंट लॉस अकाउंट दैट मीन्स टू से इन्वेस्टमेंट अकाउंट 1 लाख। श्योर। ये केस नंबर 1 का सॉल्यूशन है जल्दी से लिखिए। केस नंबर 2 में देखिए ये है आपके पास इन्वेस्टमेंट, ये है आपके पास इन्वेस्टमेंट। इसका कॉस्ट प्राइस कितना है इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट प्राइस कितना है। कॉस्ट प्राइस इसे कहते हैं जो बैलेंस शीट में लिखा होता है। श्योर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है यानी कि बैलेंस शीट वाली अमाउंट कितनी है जी 2 लाख रुपए। कितनी है 2 लाख रुपए। और मार्केट वैल्यू कितना है मार्केट वैल्यू कितना है देखिए मार्केट वैल्यू कितना है 1.5 लाख रुपए। कितना है 1,50,000 रुपीज। तो मतलब 2 लाख रुपए की खरीदी थी, 1.5 लाख रुपए की बेच रहे हैं। 2 लाख रुपए की खरीदी थी, 1.5 लाख रुपए की बेच रही हैं। तो 50,000 का क्या हो गया नुकसान हो गया, लॉस हो गया। तो ये लॉस किसका लॉस है ये इन्वेस्टमेंट का लॉस है। किसका लॉस है इन्वेस्टमेंट का लॉस है। तो ये लॉस जब इन्वेस्टमेंट का लॉस कहां लिखा जाता है सर ये इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है तो इसका प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट हमारी एसेट होती है, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, प्रॉफिट डेबिट साइड लिखा जाता है तो लॉस का लिखा जाएगा क्रेडिट साइड। तो ये क्या होगा क्रेडिट होगा। श्योर। हाँ जी। अब ये पैसा कहां से यूटिलाइज होगा आईएफएफ में से। आईएफएफ की अमाउंट कितनी है आईएफएफ की अमाउंट है 1 लाख रुपए। आईएफएफ की अमाउंट है 1 लाख रुपए। उसमें से 50,000 माइनस हो गया तो बाकी कितने बचे 50,000 रुपीज। श्योर। बाकी कितने बचे 50,000 रुपीज। ये जो 50,000 माइनस हो रहा है ये क्या होगा ये होगा आपका डेबिट। ये जो 50,000 माइनस हो रहा है ये आपका होगा डेबिट और बाकी के बचे 50,000 क्या होंगे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट। बाकी के बचे 50,000 पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। देखो जो 50,000 रुपए हम माइनस कर रहे हैं वो तो हो जाएंगे डेबिट क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा यूज कर रहे हैं लॉस की भरपाई के लिए। श्योर। जो पैसा हम यूज करते हैं लॉस की भरपाई के लिए उसे हम डेबिट कर देते हैं।
श्योर। और बाकी का बचा हुआ पैसा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जल्दी से इस रफ फिगर को उतारिए, फिर हम जर्नल एंट्री करेंगे। सो केस नंबर 2 में आपकी जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? केस नंबर 2 में आपकी जर्नल एंट्रीज ध्यान से देखिए क्या होंगी। केस नंबर 2 देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या हो जाएगा? डेबिट होगा। श्योर। जो उसका पैसा यूज करते हैं हम उस पैसे को डेबिट करते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा लॉस की भरपाई के लिए जो यूज करते हैं उस पैसे को डेबिट कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा लॉस की भरपाई के लिए कितना यूज हो रहा है? 2 लाख की चीज थी 1.5 की होगी, सिर्फ 50,000 यूज हो रहा है ना। 50,000 लॉस हुआ तो 50,000 यूज हो रहा है, तो 50,000 को डेबिट कर दिया। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा, जो पैसा लॉस की भरपाई के लिए यूज होता है उस पैसे को डेबिट किया जाता है। जो पैसा पार्टनर में बांटा जाता है उस पैसे को क्रेडिट किया जाता है। आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट 2 लाख की खरीदी थी, अब 1.5 की हो गई, तो 50,000 लॉस हो गया उसका, तो 50,000 रुपए को डेबिट कर दिया। और इन्वेस्टमेंट का लॉस हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इसका लॉस हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है, तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये कर सकते हैं हम, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट लॉस। श्योर। ओके जी, तो ये तो थी ए एंट्री। बी पार्ट क्या होगा? दूसरी एंट्री क्या होगी? बाकी का बचा हुआ पैसा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का पैसा हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो बाकी के बचे हुए पैसे को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, उसको भी खत्म कर देंगे ना। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट 1,50,000 रुपए। देखो बाकी का बचा हुआ पैसा है ना, बाकी का बचा हुआ पैसा कितना हुआ? 2 लाख की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 2 लाख कितनी थी? 1 लाख रुपए की थी। श्योर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1 लाख रुपए की थी। हाँ जी, 50,000 रुपए तो मैंने इस लॉस के लिए यूज कर लिए, बाकी के बचे 50,000, तो बाकी के 50,000 पार्टनर में बांट दूंगा। तो मतलब इस गुल्लक को खत्म करूंगा, खत्म करने के लिए डेबिट करूंगा, और जब मैं पार्टनर में बांटूंगा तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, बढ़ने पर वो क्रेडिट होगी। तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। श्योर। जैसे यहां पर ए है और बी है, वो 3:2 की रेशो में काम कर रहे हैं, तो यहां पर लिखूंगा मैं टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। इस 50,000 को 3:2 की रेशो में बांटूंगा, मतलब 30,000 और 20,000 में बांट दूंगा, मतलब 3:2 की रेशो में बांट दिया। यहां लिखेंगे रिमेनिंग पोर्शन ऑफ IFF डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल पार्टनर। सिर्फ ये पैसा कहां बांटा जाता है? पुराने पार्टनर में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। श्योर। सो दिस इज योर केस नंबर 2। क्या किया मैंने? पहले जो मेरा लॉस था उसको क्रेडिट किया, और जहां से मैं इसकी भरपाई करना था उसको डेबिट किया। डन। केस नंबर 1। अब जो इसका बाकी बचा हुआ पैसा है उसे मैं खत्म करूंगा और पार्टनर में बांट दूंगा। बाकी बचे हुए पैसे को खत्म किया और पार्टनर में बांट दिया। खत्म करने लगा तो वो डेबिट हो गया, क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस है। जब इसको खत्म करूंगा तो वो डेबिट हो गया। श्योर। जब पार्टनर में बांटा तो पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बढ़ गई, बढ़ने पर वो क्रेडिट ही रही, क्रेडिट हो गई। ए और बी पार्टनर थे, 3:2 की रेशो में काम कर रहे थे, तो उनकी बैलेंस कैपिटल क्या हो गई? क्रेडिट हो गई। श्योर। डन। पिछले क्वेश्चन में क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में हमें 1 लाख का नुकसान हुआ था, तो वो 1 लाख का नुकसान हमने यहां लिखा, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में से भरपाई की थी, तो जितनी भरपाई हुई थी उसको डेबिट किया। श्योर। अब 1 लाख का था, 1 लाख का 1 लाख पूरा का पूरा यूज हो गया, तो पार्टनर के हिस्से में कुछ भी नहीं बचा था, तो पार्टनर के हिस्से में कुछ भी नहीं बचा था, क्योंकि 1 लाख का नुकसान हुआ वो हमने यहां लिख दिया। श्योर। और जिस
फंड में से पैसा निकाला, उसको डेबिट किया, तो यहां भी 1 लाख लिख दिया। श्योर। अब फंड कितने का था? 1 लाख का था, तो 1 लाख का 1 लाख यूज हो गया, तो पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचा था, तो सेकंड एंट्री नहीं हुई थी। जब पार्टनर के लिए कुछ भी नहीं बचा था तो सेकंड एंट्री नहीं हुई थी। सो दैट्स ऑल अबाउट योर केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। प्लीज जल्दी से उतारिए। 3 देखिए, केस नंबर 3 देखिए, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास। श्योर, इन्वेस्टमेंट है, उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट प्राइस है 2 लाख रुपए। कॉस्ट प्राइस है 2 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू देखिए, मार्केट वैल्यू कितनी है? मार्केट वैल्यू है कितनी है? इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्केट वैल्यू भी कितनी है? 2 लाख रुपए है। इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर, मतलब 2 लाख रुपए। श्योर। सो यहां क्या हुआ? यहां नो प्रॉफिट नो लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस के केस में क्या है? तो इन्वेस्टमेंट का ना तो कोई लॉस हुआ है, जब लॉस नहीं हुआ तो क्या होगा? कोई भी पैसा फंड में से नहीं निकलेगा, क्योंकि जब लॉस नहीं हुआ तो कोई भी उस लॉस की भरपाई के लिए कोई भी पैसा फंड में से नहीं निकाला, हुआ ही नहीं है, तो लॉस नहीं हुआ, तो केस नंबर 1 की जो एंट्री है वो नहीं की जाएगी। सीधा कौन सी एंट्री की जाएगी? सीधा की जाएगी केस नंबर 2 की एंट्री, सीधा बी पोर्शन वाली एंट्री की जाएगी। बी पोर्शन वाली एंट्री क्या है? ध्यान से देखिए, बी पोर्शन वाली एंट्री क्या है? अब ये लॉस नहीं हुआ, लॉस ना होने की वजह से इस फंड में से पैसा नहीं निकाला, तो ये सारा का सारा पैसा बच गया। सारा का सारा पैसा बचने के कारण हमने सारे के सारे पैसे को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इस गुल्लक को खत्म करेंगे, तो खत्म करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डेबिट करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट और टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो पार्टनर उस पैसे को प्राप्त करेंगे, अपने कैपिटल में जोड़ेंगे, कैपिटल में जोड़ने की वजह से वो बैलेंस क्रेडिट ही रहेगा। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट, 2 B's कैपिटल अकाउंट। सर ये पुराना पैसा है? हाँ जी, क्योंकि ये देखो पुराना पैसा है ना, बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, ओल्ड अमाउंट होती है बैलेंस शीट में। पुराना पैसा पुरानी रेशो में ही बांटा जाता है। पीछे भी हमने पुरानी रेशो में बांटा था, अब भी पुरानी रेशो में बांटेंगे। तो कितना हुआ? 3:2, 60,000 एंड 40,000। ये बनेगी 3:2 रेशो 1 लाख की। श्योर। तो यहां लिखेंगे कि फुल अमाउंट ऑफ IFF distribute among old partner। श्योर। रीजन लिखेंगे, here there is no any loss, there is no any investment loss, there is no any investment loss, there is no any investment loss, so full amount is distributed, full amount of IFF is distributed, full amount of IFF is distributed। Sure, full amount of IFF is distributed among all partner, among all partner। Sure guys, कि यहां पर कोई भी लॉस नहीं हुआ, यहां पर कोई भी इन्वेस्टमेंट लॉस नहीं हुआ, जिसकी वजह से IFF की इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की पूरी अमाउंट बच गई, क्योंकि उसका कोई भी पैसा लॉस की भरपाई के लिए नहीं आया। तो ये पूरी की पूरी अमाउंट बच गई, पूरी की पूरी अमाउंट बची, तो पूरी की पूरी अमाउंट को हमने खत्म किया और पार्टनर में बांट दिया। दिस इज ऑल अबाउट योर केस नंबर 3। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। केस नंबर 4 में देखिए, केस नंबर 4 में देखिए, केस नंबर 4 क्या कहता है कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 2 लाख रुपए। श्योर। मार्केट वैल्यू कितनी है? 2,50,000 रुपए। मार्केट वैल्यू है 2,50,000 रुपए। अब क्या हुआ? 2 लाख रुपए थी, 2,50,000 मार्केट वैल्यू हो गई, तो मतलब क्या हुआ? 2 लाख की खरीदी थी, 2,50,000 रुपए की बेच रहे हैं। श्योर। तो मतलब 2 लाख की खरीद कर 2.5 लाख की बेच रहे हैं, 2.5 लाख की बेच रहे हैं, तो 50,000 क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। 50,000 क्या हो गया?
प्रॉफिट हो गया। पहले तो इस प्रॉफिट को बांटेंगे हम पार्टनर में, और ये सारी की सारी अमाउंट बच गई, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की सारी अमाउंट बच गई। कोई लॉस नहीं हुआ जिसकी वजह से इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, जिसकी वजह से सारी की सारी अमाउंट बच गई। बचने की वजह से ये भी सारी की सारी अमाउंट क्या हो जाएगी, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इस अमाउंट को खत्म करके हम इस अमाउंट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। श्योर। पहले तो हमें प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा, नंबर 1। श्योर। नंबर 2, फिर ये सारी की सारी कोई लॉस नहीं हुआ, लॉस ना होने की वजह से इस अमाउंट का कोई भी पैसा यूटिलाइज नहीं हुआ। कोई भी पैसा यूटिलाइज ना होने की वजह से हम इस सारी की सारी अमाउंट को खत्म करेंगे और पार्टनर में बांट देंगे। श्योर। और अगर लॉस होता था तो हम सबसे पहले लॉस का पैसा यहां से निकालकर इन्वेस्टमेंट में डालते थे, इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट करते थे। श्योर। और उसके बाद इसका बाकी बचा हुआ पैसा पार्टनर में बांट देते थे। श्योर। अगर बहुत ज्यादा लॉस हो जाता था, पूरा का पूरा 1 लाख के बराबर लॉस हो जाता था, तो हम पूरा का पूरा 1 लाख रुपए का लॉस निकालते थे और इन्वेस्टमेंट में क्रेडिट कर देते थे। तो बाकी का पैसा नहीं बचता था तो पार्टनर में भी नहीं बांटते थे। श्योर गाइस। तो देखिए जरा, तो हमें प्रॉफिट हुआ है, पहले इस प्रॉफिट को बांटे। तो प्रॉफिट को बांटते समय इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट क्या होता है सर, डेबिट होता है, आपने बताया डेबिट होता है। सो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज। इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट क्या होता है, डेबिट होता है। इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट डेबिट होता है, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 50,000 रुपीज टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट, कितना 3:2 रेशो है, तो 30,000 एंड 20,000, 30,000 एंड 20,000, 30,000 एंड 20,000। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट। यहां लिखेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, श्योर। ऑल पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बी एंट्री क्या होगी, आईएफएफ का पैसा बांटेंगे, आईएफएफ का पैसा बांटो। आईएफएफ का पैसा बांटते समय उसको क्या करना है, खत्म करना है, खत्म करते समय डेबिट करना है। तो आईएफएफ अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए से टू पुराने ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में बांटना है, ओल्ड पार्टनर को देना है। तो जब हम उन्हें देंगे तो वो अपनी कैपिटल में जोड़ लेंगे, जोड़ने की वजह से वो अपनी कैपिटल को क्रेडिट कर लेंगे। श्योर। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, 3:2 की रेशो में बांटा जाएगा। तो मतलब 60,000 40,000 3:2 की रेशो में बांट दिया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट योर केस नंबर 1, 2, 3 एंड केस नंबर 4। ये आपका केस नंबर 4 है, ये आपका केस नंबर 4 है। सो दिस इज ऑल अबाउट केस नंबर 1, 2, 3 एंड 4। जल्दी से देखिए और इसे नोट डाउन कीजिए। आपके सामने एक नया केस आता है जहां पर वो कहता है कि मार्केट वैल्यू सिर्फ 50,000 रुपए है। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस था 2 लाख रुपए। मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है 50,000 रुपए। तो देखो 2 लाख रुपए की खरीदी थी, 50,000 रुपए की बेच दी, तो मतलब 1,50,000 रुपए लॉस हो गया। ये क्या है, ये है इन्वेस्टमेंट का लॉस, इन्वेस्टमेंट का लॉस। 2 लाख की खरीदी थी, 50,000 रुपए की बेच दी, तो 1,50,000 रुपए इन्वेस्टमेंट का लॉस हो गया। तो ये 1,50,000 जो इन्वेस्टमेंट का लॉस हुआ है कहां से पूरा होगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। लेकिन आईएफएफ में तो पैसा है सिर्फ 1 लाख रुपए, आईएफएफ में तो 1 लाख रुपए है। तो 1,50,000 में 1 लाख तो आईएफएफ पे कर देगा, बाकी के 50,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकालते हैं, बाकी के 50,000 हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से निकालते हैं। वो अभी आप बाद में डिस्कस करके चलोगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल देखिए, जर्नल क्या होगी, यहां लिख देता हूं मैं। पहले तो देखो इन्वेस्टमेंट का लॉस क्रेडिट करेंगे, हाँ जी,
टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना था लॉस, 1,50,000 का। हाँ जी, आईएफएफ कितना पे कर सकता है, 1 लाख रुपए। तो आईएफएफ जब पे करता है तो डेबिट होता है, तो आईएफएफ अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपए। श्योर। सो 1.5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट का लॉस था, 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट का लॉस था, और हमने 1,50,000 का इन्वेस्टमेंट का लॉस क्रेडिट कर दिया। और उसके लॉस को कहां से पूरा किया है, आईएफएफ अकाउंट से पूरा किया है। तो आईएफएफ अकाउंट को डेबिट किया, आईएफएफ अकाउंट से सिर्फ 1 लाख रुपए निकल सकता था, तो 1 लाख को डेबिट किया, बाकी के 50,000 हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके पूरा कर लेंगे। बाकी के 50,000 हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके पूरा कर लेंगे। श्योर। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट केस, जो कि आपका था अगर मार्केट वैल्यू 50,000 होती तो हम क्या करते। देखो, अगर मार्केट वैल्यू 50,000 होती तो 2 लाख रुपए का कॉस्ट प्राइस था, 50,000 मार्केट वैल्यू, 2 लाख की खरीदी, 50,000 में बेच दी, तो 1.5 लाख का नुकसान। तो ये 1.5 लाख का नुकसान हम क्या कर देंगे, इस 1.5 लाख के नुकसान को हम क्रेडिट कर देंगे। हाँ जी, तो हमने क्रेडिट कर दिया। अब आईएफएफ से कितने निकल सकते हैं, सिर्फ 1 लाख रुपए, तो आईएफएफ को डेबिट कर दिया 1 लाख से, बाकी के 50,000 हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके रीवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल लेंगे। बाकी के 50,000 हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करके रीवैल्यूएशन अकाउंट से निकाल लेंगे। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट योर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। होप सो आपको हमारी ये इजी टर्म समझ में आ चुकी होंगी। सो गाइस, इस टॉपिक को रिवाइज कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द freshly boots. So guys, so this is all about our today's lecture. So thank you. Have a nice day.